हेलो ऑल, दिस इज गौरव कुमार एंड आप देख रहे हैं केमिस्ट्री आला। आज हम सॉल्व करेंगे 10 सीबीएसई का साइंस का सेट 1। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिगार्डिंग कौन से एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोला है कि जिंक एसिडिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है। हमने बताना है कि इसकी रिएक्शन का नेम क्या है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जिंक मेटल है और इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे लग के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। दैट मींस हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। फर्स्ट का आंसर आएगा हमारे पास बी ऑप्शन। देन कम्स हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी केमिस्ट्री के रिलेटेड है। उन्होंने बोला एन एक्वा सॉल्यूशन है ऑफ ए सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, so the salt could be the one obtained by the reaction of, so blue litmus red में convert करना है, that means we need acidic salt. Clear? So अगर acidic salt चाहिए so उसकी कंडीशन होती है कि हमारे पास weak acid, weak base, strong acid, strong base, ऐसे कॉम्बिनेशन के बेसिस पे acidic salt, basic salt की different varieties आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर उसने एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बेटा कौन सा बेस होना चाहिए, वीक बेस, सो दैट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेंस शो करके एक एसिडिक सॉल्ट रेडी कर पाए। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हमारे पास है HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर एक न्यूट्रल एसिड बनाएंगे। ए ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर। बी ऑप्शन में उन्होंने बताया H2SO4 एंड KOH, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस हैं। इनमें भी हमारे पास कोई भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनेगा। देन हमारे पास आता है थर्ड ऑप्शन, इन्होंने बोला एसिडिक एसिड NaOH के साथ रिलेशन। हमारे पास NaOH कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बट जो एसिडिक एसिड है वो है हमारे पास वीक एसिड। हमारे पास एसिड की तो डोमिनेंस खत्म होगी, ऑब्वियसली हमारे पास सी ऑप्शन भी नहीं आएगा। बचा कौन, डी ऑप्शन। अभी HCl है, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जो NH4OH है ये है हमारे पास वीक बेस। हमारे पास कंडीशन जस्टिफाइड हो गई। इसके कारण सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। उन्होंने बोला है कि 4 सॉल्यूशन है, नेमली ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, filled in the 4 separate beakers connected one by one in an electrical circuit with a bulb. The solution in which the bulb will glow when current is passed as। बेटा ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्टिविटी में आप चेक कर लेना। उस एक्टिविटी के क्वेश्चन को इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने बोला है कि हमारे पास 4 सॉल्यूशंस है, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इन सभी को सेपरेट बीकर्स में डाल के एवरीवन को इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसके साथ एक बल्ब लगा है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला है कौन से सॉल्यूशन के साथ बल्ब ग्लो करेगा। ऑब्वियसली ग्लो करने के लिए उस सॉल्यूशन को कंडक्टिव होना जरूरी है। कनेक्टिविटी के लिए H पॉजिटिव आयन होना जरूरी है। हमें पता है आउट ऑफ 4 दीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास पॉजिटिव आयन होता है और सल्फ्यूरिक एसिड के पास क्या पॉजिटिव प्लस आयन होता है, H पॉजिटिव आयन। आउट ऑफ दीज 4 डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन। द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट आर। बेटा बिना सोचे सी ऑप्शन आपको पता होगा, बिकॉज अगर आपने तसल्ली से पढ़ा है एनसीईआरटी उसमें एज इट इज ये बताया हुआ है कि हमारे पास फ्री स्टेट में और एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में कॉपर और सिल्वर क्या प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। सबसे पहले तो हम बेंजीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस इज ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। हमें पता है अल्टरनेट बॉन्ड्स कौन से होते हैं इसमें, डबल। ये जो हमारे पास फ्री स्पेसेस बची हैं यहाँ पे हम कौन से एलिमेंट को कवर करेंगे, दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन। और एक चीज समझना, ये जो हमारे पास सेंट्रल पोजीशन है ये सारे कार्बन है। क्लियर, ये आपको पता ही होगा। इसमें उन्होंने पूछा है कि सिंगल बॉन्ड बताइए और डबल बॉन्ड बताइए। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं। हाइड्रोजन का कार्बन के साथ हमारे पास जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड कितने हमारे पास टोटल 6, C सिंगल बॉन्ड कितने हमारे पास 3, टोटल मिला के कितने हो गए 9। देखिए सिंगल बॉन्ड कितने हैं 9। विदाउट थिंकिंग एनी मच हमारे पास ABCD में से बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज 9 क्या है हमारे पास सिंगल बॉन्डेड। अल्टरनेटिवली हमारे पास 3 कौन से हैं, डबल बॉन्डेड है। देन कम 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि एक ह्यूमन बीइंग में व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स रिस्पेक्टिवली फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं। हम देखते हैं कौन कौन सा आंसर किसके साथ मैच कर रहा है। सबसे पहले देखिए प्रोटीन। बेटा प्रोटीन हमारे डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं, ये आपने पढ़ा है प्रॉपर्ली। आउट ऑफ ABCD C और D ऑप्शन तो हमारे पास पहले ही क्रॉस हो गया। हमें बचा A और B ऑप्शन। सेकंड है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा ग्लूकोज में चेंज होते हैं। अभी हमारे पास A और B ऑप्शन में इक्वल की टक्कर है। उसके बाद है हमारे पास फैट्स। फैट्स हमें फैटी एसिड्स में कन्वर्जन होती है, बट साथ के साथ ग्लिसरॉल भी बनता है। आउट ऑफ A और B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th। the plants growth inhibitor hormone which causes the whittling of leaves is called। बेटा ये सबको पता है, सबसे easiest क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, एग्जाम्पल से भी आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा। इसका आंसर आना है एब्सिसिक एसिड।
नेक्स्ट है हमारे पास एट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है द प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक चीज आपको मैं बता दूं, मस्टर्ड जहां पे लिखा है मस्टर्ड प्लांट हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ नहीं रेज होता। सो हमें देखिए 3 ऑप्शन में मस्टर्ड लिखा है, सो वो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। सो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, ए। शुगर केन, रोजेस एंड ग्रेप्स, इन तीनों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, तो द पार्ट ऑफ सीड विच इज सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब जर्मिनेशन ऑफ सीड होती है सो हमारे पास प्लांट का और सीड का कौन सा पार्ट सोर्स ऑफ फूड बनता है, इसका एक्चुअल में आंसर होता है एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म किससे साथ रिलेटेड है, कोटिलेडन के साथ। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन हमारे पास है 10th क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है द जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ द ह्यूमन इज। बेटा जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है, मेल से हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स आते हैं और फीमेल से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। सो ये जब आपस में मिक्स करते हैं तो टोटल कितना क्रोमोसोम हो जाता है जाइगोट में, दैट इज 46। क्लियर, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूविंग टू 11th क्वेश्चन, बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, वाटर गिवन है, दैट इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। सो उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी गिवन दी हुई है, सो हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालनी है। सो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी इन मीडियम। सो मेरे पास दो मीडियम है, एक ग्लास गिवन है, एक वाटर गिवन है। सो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करूं तो बेटा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आएगा। सो ग्लास की स्पीड भी गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। सो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, मेरे पास वेलोसिटी इन वैक्यूम कितनी आ जाएगी, अगर आप इसको सॉल्व करो वैल्यू से लगा के, सो दिस विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, अभी इसी वैल्यू को यूज करके सेकंड पार्ट पे लगा दो, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो VV/μW। तो इसमें वैल्यू लगाओ 3 × 10⁸ डिवाइड बाय, हमारे पास आ गया वैल्यू कितनी गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर इज 4/3। सो ये रेसिप्रोकल होकर 4/3 ऊपर चले जाएगा। सो आंसर विल बी 9/4। आंसर विल बी, सॉरी ये ऊपर चला गया, सो मैं मूव कर रहा हूँ नीचे। सो आंसर विल बी 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 11th आंसर। नेक्स्ट कम टू 12th क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है व्हेन द बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes through a region having very fine dust particles, so the color of the light mainly scattered in that region is। बेटा सबसे पहले एक चीज समझिए, हमारे पास जो विबग्योर होता है, विबग्योर में हमारे पास क्या होता है, रेड कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करती है मैक्सिमम डिस्टेंस पे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करती है वो है ब्लू लाइट। सो उन्होंने बोला है फाइन डस्ट पार्टिकल। आपने सुना होगा हमारे पास क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे आफ्टर रेड ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करती है। क्लियर, सो 12th का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमारे पास है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस दिए हैं रेजिस्टेंसेस के। हमने बताना है आउट ऑफ दीज 4 किस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ रही है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप फर्स्ट सर्किट को सॉल्व करोगे, बोथ आर इन पैरेलल। सो पैरेलल को सॉल्व करने के बाद हमारे पास पहले सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है 1 ओम। सिमिलरली अगर आप सेकंड को सॉल्व करेंगे उसकी भी 1 ओम आएगी। बट जब आप थर्ड को सॉल्व करोगे, थर्ड हमारे पास ऊपर बन रही है 6 ओम क्योंकि सीरीज में है, नीचे भी बन रही है 6 ओम। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 3 ओम की रेजिस्टेंस आती है इसमें, और फोर्थ में आती है अप्रॉक्सीमेटली 2 ओम की। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। सो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट 1 ओम का आंसर आ रहा है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। सो आउट ऑफ दीज ABCD ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर इज 14। तो 14th में उन्होंने पूछा है एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम है और वो करंट ड्रॉ कर रही है 5 एम्पीयर का। उसने हीट डेवलप की फॉर 30 सेकंड्स, कितनी करेगा। सो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H = I²RT। सो सिंपल आप फॉर्मूला लगाइए, करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पीयर। सो आई विल मल्टीप्लाई 5/5 बिकॉज I का स्क्वायर है, रेजिस्टेंस 20 गिवन है और हमारे पास बेटा टाइम पीरियड है 30 सेकंड। सो सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 15,000 जूल्स। सो ऑब्वियसली आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट मूविंग टू 15th क्वेश्चन। या ये अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन देखिए, पहले कहते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर लूप है ABCD। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप गिवन है, उसमें करंट I सिचुएट कर रहा है नियर द स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है XY, ये पैरेलल पड़ा है AB लाइन पे। क्लियर, लूप की। सो इन द प्लेन ऑफ द लूप कहते हैं इफ द स्टेडी करंट I इज एस्टैब्लिश्ड इन द कंडक्टर एज शोन, देन द कंडक्टर XY विल। सो XY कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस ABCD लूप कैसे बिहेव करेगा। सो उन्होंने ऑप्शन दिया है कि ये स्टेशनरी रहेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द AB, मूव करेगा अवे फ्रॉम द AB और रोटेट करेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसको समझिए, इससे पहले एक चीज समझिएगा बेटा, जब भी हमारे पास दो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम होगी सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड जब हमारे पास दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन होगी एंटी पैरेलल तो दे विल रिपेल ईच अदर। क्लियर।
सो ये जब रिपेल करते हैं, अभी देखिए हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसमें है रिपल्शन फोर्स, इन दोनों में है रिपल्शन, और जो हमारे पास नजदीक है उसमें है अट्रैक्शन। अभी अगर मैं BC की वैल्यू देखूं, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, और AD की वैल्यू देखूं, DA की करंट ऐसे, सो दे विल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो हमारे पास रिपल्शन फोर्स दूर से लग रहा है, इसके लिए उसकी जो प्रेजेंस है XY लूप पर वो कम है, AB लूप की ज्यादा है बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स है दूसरा, वो काफी नजदीक है। सो जो हमारा XY लूप होगी और XY कंडक्टर होगा, दे विल मूव टुवर्ड्स AB लूप। क्लियर? सो आउट ऑफ ABCD B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, विच इज आई गेस लास्ट क्वेश्चन है हमारे MCQs का। सो 16th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला सम वेस्ट आर गिवन बिलो। हमारे पास 5 वेस्ट गिवन है। पहला है हमारे पास गार्डन वेस्ट, दूसरा है बॉल पेन, पेन रिफल्स, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स मेड अप ऑफ ग्लास, पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ओल्ड कॉटन शर्ट। सो इनमें से हमने बताना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं वेस्ट? जो बैक्टीरियल अटैक से डिकम्पोज नहीं होते। डू नॉट डिकम्पोज्ड, डू नॉट डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया से डिकम्पोज नहीं होते। सो देखते हैं कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। गार्डन वेस्ट में ज्यादातर लीव्स होते हैं, सॉइल होती है, सो ये आंसर नहीं आएगा। दिस इज बेसिकली बायोडिग्रेडेबल। सेकंड है बॉल पेन, पेन रिफल। बेटा ये मेडअप होते हैं हमारे पास प्लास्टिक के, तो अगर ये प्लास्टिक है तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया इसको जल्दी से, और बैक्टीरिया इसको ना मात्र डिकम्पोज कर पाएंगे। तो यस, सेकंड ऑप्शन विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी मेडिसिन्स बॉटल मेड अप ऑफ ग्लास। Glass is also a non-biodegradable waste, so third answer will also be included. Peels of fruits and vegetable can be biodegradable. Old cotton shirt is also a biodegradable waste. So हमारे पास second और third option है, so out of ABCD, B option is the correct option. Okay बेटा, this is all about the MCQs of Set 1 10 CBSE Science Exam 2023.